ये क्वेश्चन एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। इसको अपन मॉडरेट सेक्शन में रखेंगे, मतलब ये नीट और जेई दोनों जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद रहेगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग एवरेज वैल्यू के कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो हमारा कम हो जाए। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। एक प्लेनेट है जिसका रेडियस 1/10 रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन उसका डेंसिटी जो है वो सेम है। मतलब ये एक प्लेनेट है, इसका रेडियस जो है अर्थ की रेडियस से 1/10 है, लेकिन डेंसिटी सेम है। ये दिया हुआ है। और इस प्लेनेट में हमने एक टनल बनाया है, एक वेल बनाया है। और आर क्या है? आर जो है वो रेडियस ऑफ प्लेनेट है। और वो रेडियस जो प्लेनेट की है वो अर्थ के रेडियस की 1/10 है, ये दिया हुआ है। और वहां पर हमने एक वायर रखा हुआ है, और वायर का लेंथ कितना है? r/5। ध्यान दीजिएगा, ये जो r है वो प्लेनेट का रेडियस है, इसीलिए उस स्टूडेंट को सॉल्व करने में 10 के फैक्टर की गड़बड़ी आ रही थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक वायर है, इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है? 10⁻³ kg पर मीटर। मतलब हर एक मीटर का मास जो है वो 10⁻³ kg है। और यहाँ पर एक आदमी है जो इस वायर को होल्ड कर रहा है। तो इस वायर को होल्ड करने के लिए ये आदमी कितना ऊपर फोर्स लगाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो सॉल्यूशन में आप देखिए, ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो इसके वेट के बराबर होगा, mg। लेकिन ध्यान रखना हमें ये है कि ये जो g है वो इस प्लेनेट के हिसाब से होगा, और g जो है वो चेंज हो रहा है। तो दो प्रॉब्लम है। पहला, जो आप ऊपर फोर्स mg के बराबर बोल रहे हैं, तो वो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लेंगे हम लोग, इस प्लेनेट के हिसाब से g लेंगे। और दूसरा, ये g चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज को भी हमको फैक्टर में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, लेमडा जो है वो 10⁻³ है, और जो रेडियस है प्लेनेट की वो re/10 है। और रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 × 10⁻⁶। इसको 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे को प्लेनेट की रेडियस मिल गई। अब ये जो प्लेनेट की रेडियस है, इसका 1/5 लेंथ का वायर है। तो लेमडा को हमने r/5 से मल्टीप्लाई करा। r/5 क्या है? वायर का लेंथ है, जहां पर r क्या है? r रेडियस है इस प्लेनेट की, और वो कितना है? अर्थ के रेडियस का 1/10। तो ये रहा लेमडा। रेडियस हमने प्लेनेट का निकाल ही लिया था, वो यहाँ पर रख दिया, और 5 से हमने डिवाइड कर दिया। तो जो वायर का मास आया वो 120 kg आया। ठीक है। तो अब ऊपर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, और नीचे फोर्स होना चाहिए mg। और जी किसका होना चाहिए? इस प्लेनेट का होना चाहिए। और जी जो है वो चेंज भी हो रहा है। तो पहले जी निकाल लेते हैं। देखिए, ये जो जी होता है उसका फार्मूला होता है 4/3 π g रेडियस ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब डेंसिटी तक तो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन रहेगा हमारा प्लेनेट के लिए। बस रेडियस जो है वो रेडियस अर्थ की रेडियस का 1/10 है। मतलब जी का वैल्यू 10/10 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक। लेकिन फिर भी मैं F = mg नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि g जो है वो चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स g नहीं लिखना चाहिए, मुझे g डैश लिखना चाहिए। g डैश क्या है? उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हमें एक और प्रॉपर्टी पता है कि g जो है वो लीनियरली वेरी करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अंदर g जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है।
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की खासियत ये है कि आप इसमें एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, आप इसमें इंटीग्रेशन को बाईपास कर सकते हैं। तो सरफेस पर जी का वैल्यू कितना है? जी डैश 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी बाय 5 डेप्थ अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैं फार्मूला लगाऊंगा G1 - D/R वाला। तो जी की जगह पर क्या लिख दिया मैंने? जी डैश लिख दिया। तो यहाँ पर हम जी डैश लिख देते हैं। और 1 - कितना नीचे गए? R/5 नीचे गए। तो इस जगह पर वैल्यू है जी डैश और इस जगह पर वैल्यू है 4G डैश/5। और हम यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि जी डैश जो है वो लीनियरली वेरी करेगा अंदर, प्लेनेट के अंदर। तो यहाँ से मैंने जी का एवरेज वैल्यू निकाल दिया। ये रहा जी डैश, 4G डैश/5 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका ये आंसर आ गया। और अब मैं फोर्स इज इक्वल टू mg लिख सकता हूँ, जहां पर ये जो जी है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एवरेज वैल्यू है। तो m की जगह पर मैंने लिखा 120 और जी डैश की जगह पर, ये जी डैश की जगह पर ये नहीं लिखना है आपको, एवरेज वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ पर मैं एवरेज लिख देता हूँ। जी डैश का जो हमने एवरेज वैल्यू निकाला है दैट इज 9/10। और जी डैश लिखना चाहिए, जी डैश मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जी डैश का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 108 न्यूटन आंसर आएगा। 108 न्यूटन जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। लेकिन फिर भी आप ये सॉल्यूशन देखने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपसे एक 10 के फैक्टर की गड़बड़ी इसमें होगी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए ताकि एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमसे गलती ना हो।